हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपको इम्पॉर्टेंट फॉर्मूलाज रिलेटेड टू कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री बताने वाली हूँ। सो स्टार्ट करते हैं। ये है कोऑर्डिनेट्स, राइट। फर्स्ट कोऑर्डिनेट, सेकंड कोऑर्डिनेट, थर्ड कोऑर्डिनेट, फोर्थ कोऑर्डिनेट, राइट। ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। एक्स एक्सिस को आप एब्सीसा भी बोलते हैं और वाई कोऑर्डिनेट को आप ऑर्डिनेट भी बोलते हैं, राइट। सो डिस्टेंस फॉर्मूला, अगर पॉइंट्स हमारे पास गिवन है पी एंड क्यू, जिसके कोऑर्डिनेट्स गिवन है, तो उनके बीच का डिस्टेंस इस फॉर्मूले से फाइंड किया जाएगा, राइट। ये अगर 2 पॉइंट्स आपके पास गिवन है P और Q, इसके कोऑर्डिनेट्स गिवन रहेंगे x1 y1 x2 y2। सो जो ये डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस PQ, वो इस फॉर्मूले से आ जाएगा। PQ इक्वल्स टू रूट ओवर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। नाउ द नेक्स्ट फॉर्मूला इज सेक्शन फॉर्मूला। अगर एक पॉइंट जिसकी कोऑर्डिनेट्स x, y है, अगर एक लाइन ए बी को डिवाइड करते हैं, राइट, ए बी को डिवाइड करते हैं कॉमा एक्स वाई, इस लाइन को अगर m:1 रेशियो में डिवाइड करते हैं, सो जो इसका कोऑर्डिनेट्स है वो क्या आ जाएगा, x इक्वल्स टू m1 x2 प्लस m2 x1 बाय m1 प्लस m2, और y कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2। ये इसका जो कोऑर्डिनेट्स है, अगर ये m:1 रेशियो में डिवाइड है, सो इनके कोऑर्डिनेट्स आ जाएंगे इस फॉर्मूला से। अगर मिड पॉइंट है P, तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, x1 प्लस x2 बाई 2 y1 प्लस y2 बाई 2। अगर ये 1:1 रेशियो में डिवाइड हो जाएगा तो ये मिड पॉइंट हो जाएगा ए बी लाइन का। सो ये डायरेक्ट आ जाएगा इससे। नेक्स्ट फॉर्मूला है हमारे पास सेंट्रॉइड ऑफ अ ट्राइंगल। सेंट्रॉइड क्या होता है, इंटरसेक्शन होता है मीडियंस का। वो पॉइंट होता है जहाँ पे मीडियंस इंटरसेक्ट करते हैं, इंटरसेक्शन ऑफ मीडियंस। हमको सेंट्रॉइड फाइंड करना है तो वो इस फॉर्मूले से फाइंड करेंगे, जिसमें ए बी सी नेट्स हैं ट्राइंगल के, जिनके कोऑर्डिनेट्स क्या है, x1 y1 x2 y2 एंड x3 y3। ठीक, तो इसका जो सेंट्रॉइड है, हम लोग जी से डिनोट करते हैं, उसका ये फॉर्मूला हो जाएगा सेंट्रॉइड का। और सेंट्रॉइड क्या होता है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ मीडियंस होता है। नाउ एरिया ऑफ ट्राइंगल, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी ऑफ कोऑर्डिनेट्स ए बी एंड सी। ए और बी सी के कोऑर्डिनेट्स गिवन है हमारे पास। ठीक, ये आपका ट्राइंगल है, राइट, ए बी सी, इसके कोऑर्डिनेट्स गिवन है x1 y1 x2 y2 x3 y3। सो अगर आपको इसका एरिया फाइंड करना रहेगा तो आप इस फॉर्मूले से फाइंड करेंगे। एरिया इक्वल्स टू हाफ ऑफ x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2। ठीक, और अगर बोलता है क्वेश्चन में ये पॉइंट्स कोलिनियर हैं, मतलब एक ही लाइन में है, कोलिनियर अगर पॉइंट्स है एक ही लाइन में है, तो इनका एरिया क्या हो जाएगा, 0। सो आप इस इक्वेशन को 0 से इक्वेट कर देंगे। द एरिया ए शुड बी 0। नेक्स्ट पॉइंट है इन सेंटर ऑफ ट्राइंगल का। इन सेंटर क्या होता है, जो इंटरसेक्शन पॉइंट होता है इंटरनल एंगल्स के बाइसेक्टर का। ये आपका ए बी सी ट्राइंगल है, जिसके कोऑर्डिनेट्स x1 y1 x2 y2 x3 y3 हैं, और लेंथ ए, स्मॉल ए जो है, इस ए एंगल से अपोजिट जो लेंथ होगी वो स्मॉल ए होगी, और इस एंगल बी से जो अपोजिट लेंथ होगी वो स्मॉल बी होगी, और एंगल सी के अपोजिट जो साइड है वो है स्मॉल सी। सो इन सेंटर क्या है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है इंटरनल एंगल के बाइसेक्टर का। ठीक, सो इन सेंटर का जो कोऑर्डिनेट है वो इस फॉर्मूले से आएगा। इन सेंटर i इक्वल्स टू ए x1 प्लस बी x2 प्लस सी x3 बाय ए प्लस बी प्लस सी, और y कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, ए y1 प्लस बी y2 प्लस सी y3 बाय ए प्लस बी प्लस सी। नाउ अगर स्ट्रेट लाइन के कुछ फॉर्मूले से रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं तो वो इस तरीके से रहेंगे। ये x एक्सिस, ये y एक्सिस। स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में इक्वेशन ऑफ लाइन क्या हो जाती है, y इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी, जहाँ पे c जो है वो y का इंटरसेप्ट है, m जो है वो स्लोप ऑफ लाइन है, इसका स्लोप है, जो कि tan थीटा के इक्वल है। नाउ अगर इंटरसेप्ट दोनों एक्सिस में है, x एक्सिस और y एक्सिस में, तो इक्वेशन ऑफ लाइन क्या हो जाएगी, x बाय ए प्लस वाई बाय बी इक्वल्स टू 1, जहाँ पे x इंटरसेप्ट a है, y इंटरसेप्ट b है। नाउ अगर आपके पास एक पॉइंट गिवन है और एक स्लोप गिवन है, तो इक्वेशन ऑफ लाइन क्या हो जाएगा, विथ स्लोप m एंड पासिंग थ्रू द पॉइंट a x1 y1 इज y माइनस y1 इज इक्वल्स टू m x माइनस x1, जहाँ पे पॉइंट a गिवन है x1 y1 और स्लोप गिवन है m। ये इक्वेशन ऑफ लाइन है।
अगर 2 पॉइंट आपके पास गिवन है जिसके कोऑर्डिनेट x1 y1 है एंड x2 y2 है, सो जो इक्वेशन ऑफ लाइन हो जाएगी वो क्या हो जाएगी, y माइनस y1 इज इक्वल्स टू y2 माइनस y1 बाय x2 माइनस x1 इंटू x माइनस x1, जहाँ पे स्लोप ऑफ लाइन क्या है, m इक्वल्स टू y2 माइनस y1 बाय x2 माइनस x1, ये स्लोप है। नाउ ये भी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, द लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम x1 y1 टू द लाइन ax प्लस by प्लस c इक्वल्स टू 0। अगर एक आपके पास लाइन गिवन है ax प्लस by प्लस c इक्वल्स टू 0 और आपको परपेंडिकुलर फाइंड करना है x1 y1 से, ये लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर, ये परपेंडिकुलर की लेंथ क्या होगी, सो इसका फॉर्मूला है ax1 प्लस by1 प्लस c बाय रूट ओवर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, ये हो जाएगा परपेंडिकुलर लाइन की लेंथ, इसकी लेंथ। नाउ फॉर्मूलाज रिलेटेड टू सर्कल, सर्कल इन कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। सो इक्वेशन ऑफ सर्कल विथ सेंटर एच के एंड रेडियस आर इज, अगर सेंटर एच के है और रेडियस आर है, ये अगर आपका सेंटर एच कॉमा के है और रेडियस आर है, तो इक्वेशन ऑफ सर्कल क्या हो जाएगा, x माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस y माइनस के का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू आर स्क्वायर। अगर सेंटर 0 0 में है, मीन्स ओरिजिन में है, तो ये क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू आर स्क्वायर। नाउ जनरल फॉर्म ऑफ सर्कल विथ सेंटर माइनस जी एंड माइनस एफ एंड रेडियस रूट ओवर जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी इज एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस सी इक्वल्स टू 0। ये जनरल फॉर्म है सर्कल का, जिसका सेंटर माइनस जी माइनस एफ रहता है और रेडियस रूट ओवर जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी होता है। ये इक्वेशन गिवन रहेगा आप। नाउ पैराबोला, ये हॉरिजॉन्टल पैराबोला है, एक्स एक्सिस में बना हुआ है पॉजिटिव साइड में। सो स्टैंडर्ड इक्वेशन विथ वर्टेक्स एस ओरिजिन, इसका वर्टेक्स जो है 0,0 ओरिजिन में है, सो इसका इक्वेशन क्या हो जाएगा, वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 4ax, जहाँ पे a ग्रेटर देन 0 है, एक्स एक्सिस में है, ये हॉरिजॉन्टल पैराबोला है। और वर्टिकल पैराबोला, उसकी इक्वेशन क्या हो जाएगी, एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 4ay। वर्टिकल पैराबोला आपका वाई एक्सिस में बनेगा इस तरीके से, ये इसकी इक्वेशन हो जाएगी एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 4ay। सो इससे रिलेटेड कुछ फॉर्मूलेस हैं, वो क्या है, वर्टेक्स क्या रहेगा 0,0, फोकस क्या रहेगा a,0, एसेंट्रिसिटी क्या रहती है पैराबोला की 1 रहती है। अगर लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम पूछेगा तो वो किसके इक्वल होगा, 4 × a। नाउ इलिप्स, इलिप्स का स्टैंडर्ड इक्वेशन क्या होता है, सेंटर अगर ओरिजिन में है तो एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इक्वल्स टू 1, जहाँ पे ए बी से बड़ा है, ये मेजर एक्सिस बड़ी है, यहाँ पे ए है और बी साइड में माइनर एक्सिस है। ये हॉरिजॉन्टल मेजर एक्सिस, अगर मेजर एक्सिस हॉरिजॉन्टल रहेगी तो इक्वेशन ऑफ इलिप्स ये रहेगा। इसका सेंटर कहाँ पे है, 0,0 में। लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस किसके इक्वल है, 2a के, यहाँ से a यहाँ से a, तो ये 2a है। लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस क्या है, 2b, यहाँ से भी, तो टोटल 2b। फोकाई क्या है, प्लस माइनस ae,0, जहाँ पे e एसेंट्रिसिटी है। वर्टिसेस क्या है, प्लस माइनस a,0, यहाँ से प्लस यहाँ से माइनस, ये इसके वर्टिसेस हैं। एसेंट्रिसिटी कहाँ लाई करेगी, बिटवीन 0 एंड 1। नाउ हाइपरबोला, स्टैंडर्ड इक्वेशन विथ सेंटर एट ओरिजिन, सेंटर अगर ओरिजिन में है तो हाइपरबोला की इक्वेशन क्या है, एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इक्वल्स टू 1, जहाँ पे सेंटर 0,0 में है। लेंथ ऑफ ट्रांसवर्स एक्सिस इज इक्वल्स टू 2a, लेंथ ऑफ कॉन्जुगेट एक्सिस इक्वल्स टू 2b। फोकाई है प्लस माइनस ae,0। एसेंट्रिसिटी जो रहेगी हाइपरबोला की वो ग्रेटर देन 1 रहेगी। नाउ इस इक्वेशन से भी रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। सो जनरल सेकेंड डिग्री इक्वेशन फॉर एनी कोनिक सेक्शन इज, ये इक्वेशन है ax स्क्वायर प्लस bxy प्लस cy स्क्वायर प्लस dx प्लस ey प्लस f इक्वल्स टू 0 है। अगर इलिप्स होगा तो ये इक्वेशन में b स्क्वायर माइनस 4ac लेस देन 0 होगा, इसको डिस्क्रिमिनेंट भी बोलते हैं। अगर पैराबोला है तो b स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल्स टू 0 होगा। अगर हाइपरबोला है तो b स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन 0 होगा। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया सो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।